नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश राय धरातल पर आज के साथ। पिछले पार्ट में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें 1 महीने पहले अगर मिर्च की रोपाई कर दी जाए तो यह काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा और अधिक आय भी होगी, किसानों की बढ़ेगी। लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि इसके लिए इतनी तप तप 45 डिग्री टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में नर्सरी कैसे तैयार करें, क्योंकि मरने का, नष्ट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में दिवाकर जी के यहाँ यह व्यवस्था बनी थी, वहाँ पर दिखाया था कैसे हुआ था। और हालांकि नर्सरी अभी उस समय जमी नहीं थी। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर श्री जितेंद्र राय जी के यहाँ, दोनों लोग उस व्यवस्था को बनाए हैं। अब इसमें कैसे क्या होता है, कैसे नर्सरी तैयार की जाती है, इसको हम लोग देखेंगे, दोनों लोगों से जानेंगे, क्योंकि ये इसका आविष्कार इन्होंने ही किया है। और काफ़ी कम दाम में मई के तपती धूप में नर्सरी खूब बढ़िया ढंग से कैसे तैयार की जा सकती है, यह देखा जा सकता है। थोड़ा इसमें नर्सरी दिखाइए यहाँ पर, और दिवाकर जी बोलते भी जाइए कि कैसे क्या हुआ है। देखिए, यह नर्सरी 5 या 6 जून को ये नर्सरी पड़ी है। 6 जून को भाई साहब, 5 जून को 5 जून की ये नर्सरी है। काफ़ी स्वस्थ है और देखने में भी अच्छी लग रही है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है क्लाइमेट कंट्रोल। ये जो मौसम होता है जो गर्मी का, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल जब तक आप नहीं कर पाएंगे आपकी नर्सरी जिंदा नहीं रह पाएगी। और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आप मॉइस्चर अधिक से अधिक तैयार कीजिए, क्योंकि पौधे को ग्रो करने के लिए पानी की आवश्यकता है और वातावरण से पानी की आवश्यकता है। तो दोनों चीज़ें होती है। एक तो ये ग्रीन नेट भाई साहब ने डाला है, तो ग्रीन नेट से ये हुआ कि आपका जो धूप की इंटेंसिटी हुई, जो तीव्रता हुई, वो कम हो गई, तो पानी का अवशोषण कम हो गया ज़मीन से। और दूसरा ये हुआ कि जब हम इसमें पूरा एक फॉग बना देते हैं अंदर, तो इस फॉग के चलते यहाँ के पूरे वातावरण में ये ठंडा वातावरण तैयार करता है, जैसे कूलर वाला है। और वो फ़ायदा मिलता है। और नर्सरी देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। और उसमें 2 पत्तों के बाद तीसरे पत्ते इस समय दिवाकर भी देख रहे हैं कि सब्जी हाँ लेना बंद हो गया है, भिंडी लौका सब नष्ट हो रहे हैं। उस मौसम में इतना देखिए, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया नर्सरी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसात का मौसम ये क्रिएट कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए खर्च क्या है, कैसे क्या है जितेंद्र भाई, ये क्या कैसा पाइप है, ये किसान भाइयों को बताइए। बीके का रेन पाइप आता है। अच्छा, जो हम घरेलू अपने समरसेबुल से ऐसे जो है ना, ऐसे क्यारी में ऐसे लगा दिए हैं, पूरी क्यारी में, जो एक कृत्रिम जो है ना फव्वारा का काम कर रहा है ये। और इसकी खासियत ये है ना कि एक बराबर फव्वारा जो है ना, यहाँ से लेकर के और वो लास्ट तक जहाँ देख रहे हैं, सारा जो है ना एक बहुत जो है ना फव्वारे की तरफ जो है ना ये इस पे स्प्रे कर रहा है। जो छेद है वो छेद क्या किया गया है या नहीं, वो मिल रहा है? ऐसा ही किया हुआ आता है, मिला है, ऐसा ही किया हुआ मिलता है। तो उसी को हमने, चूँकि प्याज की नर्सरी के लिए इसको ख़रीदा था। अब लेकिन अब दिमाग में आया कि भाई क्लाइमेट के लिए जो है ना ये बहुत सूटेबल है, ऐसे पानी देने में दिक्कत हो रही है, तो इसको हमने ऐसे लगा दिया है। तो ऐसे ये सारे बेड पे जो है ना ये बरसात जैसा माहौल क्रिएट मतलब बहुत महीन जो है फव्वारे जैसा। अच्छा, इसके पाइप को आप सबमर्सिबल में घरेलू समरसेबुल है 1 इंच का, उसका एक सिरा जो है ना उसमें जोड़ देंगे और दूसरा सिरा जो है ना उसको बैंड बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ये एक बराबर जो है, जैसा ये यहाँ फव्वारा दे रहा है वैसा वो लास्ट में भी फव्वारा देगा। इसकी यही खासियत है। और इससे काफ़ी सहूलियत मिल रही है। जैसे कि हम जब चाहते हैं 10 मिनट जो है बटन दबाते हैं समरसेबुल का और पूरी सिंचाई जो है इसकी हो जाती है। अंदर अगर आपका इतना प्लान घर या बाहर भी अगर हो रहा है तो उसमें आप ये व्यवस्था लगा करके अलग अलग जो है खर्च किए। पाइप का खर्च कितना होगा जितेंद्र भाई? अब ये मैं 2 साल पहले लिया था। ये क्या नाम है, ऑनलाइन ये उपलब्ध हो जाएगा, याद नहीं है मुझे, लग रहा है इस वीडियो के बायो में इसका लिंक भाई साहब दे देंगे, कि जिससे अगर कोई किसान इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो वो वहाँ से काफ़ी कम खर्च, काफ़ी ये जैसे ऐसा है ना, ये फ्लिपकार्ट या अमेजन पे सर्च करेंगे ना बीके रेन पाइप,
तो उस पे जो है ना आप जितनी एरिया के लिए चाहेंगे उसमें देता है कि इतना भाई इतने के लिए इतना, इतना भाई इतने के लिए इतना। एरिया का आपने तैयार किया है, नर्सरी तैयार हो जाएगी इसकी? ये तो लगभग हम करीब करीब ये 4 बीघे के लिए 4 इसमें डाले बीघे हैं। के लिए। देख लीजिए घर पे ही इनका घर है पीछे, और यहाँ पर 4 बीघे की नर्सरी तैयार कर लिए हैं घर पे। घर का समरसेबुल यूज कर रहे हैं, खर्च कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा टेक्निकल इधर आइए ओम जी, हमारे कैमरामैन हैं। और दिवाकर जी ये बताइए कि इस विधि से आपने नर्सरी कितने समय पहले तैयार कर ली? हम दोनों लोगों का एक अपना जो जनरल प्रैक्टिस था वो ये था कि हम लोग जुलाई के पहले सप्ताह में ही नर्सरी लगाते थे। ये हम लोगों का ट्रेडिशन था, लगभग 20-22 सालों से हम लोग खेती कर जुलाई रहे हैं। में आप बीज डालते थे? जुलाई के पहले सप्ताह में बीज पड़ता था। हो सकता है कि अगर उस समय एक समस्या बड़ी ये होती है कि मौसम अगर ख़राब हो, वेदर ख़राब हो जाए, लगातार तो बारिश हो। लगातार बारिश हो रही है तो आपको वो टाइम बढ़ भी सकता है, क्योंकि आपको जब खाली मिलेगा तभी तो आप इसको कर पाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगभग मान के चलिए कि 40 दिन पहले हम नर्सरी लगाए हैं। मतलब कि जब हमको ट्रांसप्लांटिंग का समय आएगा तब हम नर्सरी डालते थे अन्य सालों में। हाँ, मान लीजिए इतना 40 दिन का आपका समय बचत हुआ, तो लाभ कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा लगभग ये मान? क्योंकि अब देखिए लाभ तो व्यवसाय बाजार पे निर्धारित होता है, लेकिन मामला ये है कि आप अगर बाजार के सामान्य ट्रेडिशनल जो तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है, अगर उससे करते हैं तो आपको रेट कम्पिटिटिव नहीं मिलता है। फिर रेट वो मिलता है जो जनरल होता है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत हाई प्रोडक्शन होगा। जब आप बाज़ार का जो ट्रेडिशन है उससे थोड़ा सा हटते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा निश्चित होना है। और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, माने मान के चल रहे हैं कि लगभग 30% तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, जो जनरल प्रैक्टिस हो रही है। काफ़ी होता आपके है। लाभ में हाँ, 30%। हाँ, लाभ में 30%। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सब जो हम लोगों की व्यवस्थाएं हैं, जैसे भाई साहब ने किया है, जो हमारे यहाँ व्यवस्था हम लोग किए हैं, इसमें खर्चे कम हैं, लेकिन इसमें बीज तैयार करना बरसात से भी सस्ता है। कारण अब उसका समझिए कि किसी भी बीज के जर्मिनेशन के लिए आइडियल कंडीशन जो होती है वो गर्मी भी होनी चाहिए, लगातार बारिश नहीं होनी चाहिए। इस समय क्या है कि हम बारिश का माहौल जितना चाहेंगे उतना बनाएंगे, बाकी तो गर्मी है। तो हम जो ही पानी बंद करेंगे हमको सूखा मौसम मिल जाएगा, ड्राई मौसम। तो जो प्लांट्स में डैम्पिंग ऑफ लगता है, मतलब कि जो आर्द्र गलन जिसको कहा जाता है, उसकी संख्या कम होगी, घास कम जमेगी, निराई गुड़ाई कम कराना पड़ेगा, और बरसात के शुरुआत होते ही हम उसको लेके खेत में पहुंच जाएंगे। सबसे तीसरी सबसे प्रमुख चीज़ क्या है कि जो पारंपरिक व्यवस्था है जिसमें कि बहुत सारे लोग एक ही समय पे खेती कर रहे हैं, तो मजदूर की एक बड़ी समस्या हो जा रही है, जिसमें कि अनाप शनाप पैसे भी लग रहे हैं और समय पे आपका काम भी नहीं हो रहा है। तो लगभग जो बड़े किसान हैं उनको इस तरह से अपना प्रयास करना चाहिए कि वो 2 पार्ट में अपने पूरे खेती को कर दें, कि जिससे मजदूर की आवश्यकता बंट जाए, क्योंकि मजदूर तो उस स्पीड से बढ़ नहीं रहे हैं जिस स्पीड से लोग खेती बढ़ा रहे हैं। मजदूर की तो क्राइसिस है हमेशा। तो आप अगर उसको 2 पार्ट में कर देते हैं तो उसका लाभ आपको ये मिलेगा कि आपको मजदूर की उपलब्धता आसानी से। अच्छा, ये बताइए कि इस समय जो नर्सरी तैयार की है ये कब? 15 जुलाई। नहीं, फल कब देना शुरू? फल ये इसकी जो वैरायटी है भाई साहब, 15 जुलाई में रुपाई होगी। एक चीज़ और इसमें हम ऐड कर देते हैं कि कोई भी किसान प्रयोग न करे। ये वैरायटी जो सेलेक्टेड हो गई चुकी हैं पिछले कुछ सालों में, कि जो गर्मी में फल दे सकती हैं, हाइयर वैरायटी भी देखिए, ध्यान वैरायटी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले सालों में हम खुद प्रैक्टिस करके और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके और नुकसान खा चुके हैं, क्योंकि सारी वैरायटीज हर मौसम में फल देने की नहीं होती हैं। तो वैरायटी जो है उस वैरायटी का ये निश्चित है कि 60वें से 70वें दिन के बीच में आपकी फर्स्ट पिकिंग हो जाएगी। अच्छा, यानी 15 जुलाई को करेंगे तो 70 दिन बाद आप 70 दिन बाद आप ले उसकी पिकिंग कर सकते हैं। और सकते हैं। वैरायटी कौन सी है? वैरायटी एक सैमनीज की आती है 1452। अच्छा, ये मिर्च ठीक है, अच्छी स्थिति में है। अब और भी कंपनीज हैं जो कि प्रयास कर रही हैं, और हो सकता है कि इससे बेहतर बीज और कंपनीज के भी पास हो, लेकिन हम लोगों की जानकारी में अभी तक की ये वैरायटी अच्छी है। और गर्मी के लिए, अगर बाद के लिए तो फिर बहुत सारी वैरायटी। जुलाई में आप तैयार करते थे तो उनकी नर्सरी कब तैयार होती थी? जुलाई की नर्सरी आपको, नर्सरी तो देखिए एक मान के चलिए कि जिस दिन आप सीडिंग करते हैं तो सीडलिंग के लगभग 35 से 40 दिन के बाद आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है खेत में ले जाने के लिए। यानी अगस्त में उसकी
उसकी करेंगे? अगस्त 15 अगस्त के आसपास 1 अगस्त से 7 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में उसकी ट्रांसप्लांटिंग खेत में यानी 40 दिन का गैप होगा, वो आपको काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि लाभ देगा। 40 दिन पहले अगर तैयार होगी तो मार्केट में समय से पहले जो सब्जी आती है वैसे ही उसका दाम अधिक रहता है, उसी तरह से ये व्यवस्था भी है। और सबसे बड़ी व्यवस्था कि काफ़ी सस्ती है। और 2 किसान दिवाकर राय जी और जितेंद्र राय जी ने यह करके दिखा दिया कि यह सक्सेस भी है। एक बार और फिर दिखाइए कि कैसे क्या कर रहा है। यहाँ पर आप इसमें ये क्यारियों में घुमाया गया है, इसको ऐसे जो है ना ऐसे ऐसे राउंड में घुमा करके और बिछा देंगे ना तो ये पूरा कवर कर लेगा। इसमें हाथ डालेंगे, मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसात का मौसम है। यहाँ इस समय कम से कम 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, इसके बावजूद इसमें बरसात का माहौल है जो इनके लिए काफ़ी अनुकूल है। ऐसा लग रहा है कि जुलाई के महीने में यह नर्सरी पड़ी है। ऐसा कर दिया गया है केवल ये नेट लगा करके और ये पाइप लगा करके, क्योंकि काफ़ी सस्ता है। और ऐसा सभी लोग कर सकते हैं, हर लोगों के घर में सबमर्सिबल है और उसमें लगा करके काफ़ी कम समय में 40 दिन पहले आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। मैं उन्नीस राय धरातल पर आज के साथ।